आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 PM। ब्रेकिंग न्यूज़। सेबी चीफ का अडानी कनेक्शन, हिंडनबर्ग। सेबी चीफ का आरोप से इनकार, बोली बकवास। खुलासे की भनक, संसद सत्र पहले समाप्त। संजय सिंह ने आरोप लगाया, दूध का दूध पानी का पानी। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा बोले, राहुल गांधी ने तो पहले ही कहा था कि चौकीदार चोर है। पवन खेड़ा ने कहा, हिंडनबर्ग का सवाल और अब तेज सियासी है उबाल। समूचा विपक्ष हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट पर सत्ताधारी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी पर हमलावर है। देखिए विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा। भ्रष्टाचार को उजागर करने की सजा मुझे 6 महीने जेल के रूप में मिली। और आपको याद होगा कि देश की संसद में मैंने नारा लगाया था प्रधानमंत्री जी के सामने कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। क्योंकि 18 महीने पहले हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई जिससे पूरा देश और पूरी दुनिया अचंभित रह गए। वो रिपोर्ट क्या कह रही थी? वो रिपोर्ट यह कह रही थी कि दुनिया के तमाम घोटालेबाजों को इकट्ठा करके भारत से मनी लॉन्ड्रिंग करके अडानी ने हजारों करोड़ रुपए मॉरिशस में फर्जी कंपनियां बना के चैन चुंग लिंग, नासिर अली, इन लोगों के माध्यम से फर्जी कंपनियां बना के हजारों करोड़ रुपए लगाया। और उन्हीं कंपनियों के जरिए गौतम अडानी का भाई विनोद अडानी भारत में शेयर बाजार को बढ़ाने के लिए, अपने कंपनियों के शेयर को बढ़ाने के लिए, अपने कंपनियों के शेयर को ओवर वैल्यू करने के लिए, यानी वास्तविक वैल्यू शेयर की उतनी नहीं है, उसमें फर्जी कंपनियां बना के विदेशों से पैसा लगाया गया और शेयर का दाम बढ़ाया गया। वास्तविक दाम शेयर का उतना नहीं है, लेकिन बाहर से फर्जी कंपनियां बना के विनोद अडानी के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान में अडानी की कंपनी में लगाया गया, उसके शेयर का दाम बढ़ाया गया। और जब हिंदुस्तान के छोटे निवेशक, आम आदमी, मिडिल क्लास के लोग उस शेयर को बढ़े दामों पे खरीदते हैं तो कुछ दिन बाद वो शेयर की वैल्यू जब घटती है तो उनका पैसा डूब जाता है। दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो गया। भारत सरकार ने कोई विशेष जांच की तरफ ध्यान नहीं दिया था। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए। ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट सबके सामने आ गई। ये वो कंपनीज हैं जिसमें अडानी के भाई विनोद अडानी की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। जब सब कुछ सामने है तो सवाल ये उठता है कि माधवी बुच को जब सेबी का चेयरमैन बनाया था, क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है, भूल है। और अगर थी तो षड्यंत्र का हिस्सा भारत के प्रधानमंत्री खुद हैं। आप अपने घर की रक्षा के लिए एक चौकीदार रखते हैं, तो क्या उस चौकीदार पे एक और चौकीदार रखेंगे? तभी तो राहुल गांधी ने कहा था उस वक्त चौकीदार चोर है। साबित हुआ या नहीं हुआ? कागज सबके सामने है, उसका जवाब दीजिए। क्या ये ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी या नहीं थी? ये तो सबके सामने है ना, हाँ या ना का जवाब है। ये तो हम सेबी चीफ से भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे, हम गौतम अडानी से भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे, हम देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। क्या आपकी सरकार, जो कि बड़ी मुस्तैद मानती है अपने आप को, क्या उसको ये जानकारी थी या नहीं थी? ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कम में कुछ नहीं मिलेगा। जेपीसी होनी चाहिए, उसी से इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है सेबी चीफ को लेकर के,
उसने पूरे मार्केट के अंदर जो इंटेग्रिटी है उसे हिला दिया है। जिस सेबी को हिंडनबर्ग ने कहा कि वो ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही थी, बार बार सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, और कोई भी इंसान अगर बेसिक होमवर्क करे तो सवाल उठाएगा कि अडानी समूह जिसके ऊपर इतने सारे आरोप लगे हुए हैं, चाहे वो कोल घोटाले का आरोप हो, पावर का आरोप हो, तरह तरह के आरोप लगे हुए हैं, किस तरीके से उस समूह ने ऑफशोरिंग के माध्यम से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, और सेबी जिसका काम था इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना और जो दोषी हैं उन्हें पकड़ना, वो किस तरीके से इसमें ढोल मोल रही। गौतम अडानी सेबी चीफ से मिले भी 2022 में। अगर ये लोग एक ही फंड के रूप में इन्वेस्ट कर रहे थे तो क्या गौतम अडानी और सेबी चीफ के जो फंड के मामले में संबंध है उसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए था? और इसमें मोदी जी का क्या रुख है? जब जब संसद में गौतम अडानी का नाम लिया जाता है, समूची भारतीय जनता पार्टी को बुखार चढ़ जाता है। संसद में जब कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है, कोई खड़ा नहीं होता। लेकिन जैसे ही कहा जाता है कि अडानी जी की मदद कर रही है सरकार, सारी सरकार अडानी को सपोर्ट करने के लिए खड़ी हो जाती है। दिखाता है कि ये अडानीवाद है, जो नरेंद्र मोदी अडानीवाद के पहले प्रधानमंत्री हैं, और शायद आगे कोई प्रधानमंत्री अडानीवाद करने का जोखिम नहीं उठाएगा। हाँ, जरूरत है पारदर्शिता की, वो हम पर्दा डालने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हुए टॉप लोगों को क्या इस बात का कि कोई भनक नहीं थी। मतलब जिसके पास आप शिकायत लेके जाते हैं उसी के पैसे लगे हुए हैं, पूरा का पूरा सिस्टम रिग करके रखा हुआ है। मतलब क्या बना दिया इस देश को? इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। मैं समझता हूं नथिंग शॉर्ट ऑफ जेपीसी, दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि सिस्टम की ऐसी रिगिंग ये अभूतपूर्व है। और इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति जो शक के दायरे में, अगर वो हमारे तिरंगे का यूज करते हुए बयानबाजी करता है तो ये उचित नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि इसने सारी परत उघेर के रख दी है। इसलिए इसको मैं समझता हूं कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा करके कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का हम विरोध करते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं, उससे बात नहीं बनेगी। और मैं समझ रहा हूं कि आज के सुबह का अखबार माननीय न्यायाधीशों ने भी पढ़ा होगा और सबके रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये ओपन एंड शट केस की तरह लग रहा है। कैसे चिट्ठियां लिखी गई, कैसे एसेट्स ट्रांसफर किए गए, सब कुछ। प्रिय दर्शकों, न्यूज़ 21 PM की रिपोर्ट, इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।